लोकसभा से लेकर राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों और साथ ही साथ हर राज्यों के विधानसभा में बैठे विधायकों की अब कुर्सी कानूनी दांवपेच में फंस गई है, जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। आलम तो ये आ चुका है कि जनता के वोटों से जीतकर सदन में पहुंचने के बाद अब इन सांसदों और विधायकों की ये जीत सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में लाकर रख दी है और जीत को हार में तब्दील करने का मन बना लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की वोट से जीते हुए नेताओं के अधिकार और उनकी इस खोखली जीत को ही रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है। और इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को मानने से इनकार किया जा रहा है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भड़का है। और भड़का है तो इस कदर भड़का है कि केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक की लंका लगा कर रख दी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही बुरा फंस चुके हैं, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही कानून सिखाने की बात कह डाली है, आपको बताएंगे। और साथ ही साथ क्यों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले को मानने से इनकार कर दिया और जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला, कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं? अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो देखा आपने, खबर निकलकर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया कि कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर ही बैन लगाने का मांग है, जिसे लेकर अब बवाल हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि आज देश की सत्ता में बैठे नेता जो जनता को अपनी जुमलेबाजियों का शिकार बनाकर बैठे हैं, उनमें से लगभग आपको बता दें कि 85% ऐसे नेता हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि जब किसी कर्मचारी या अधिकारी का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे अपनी अच्छी खासी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ता है। तो फिर एक नेता जिसके ऊपर कई बड़े बड़े अपराध हैं, वो चुनाव कैसे लड़ सकता है और जीतकर सदन में कैसे पहुंच सकता है? जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई कि लोकसभा में बैठे 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। जी हां, 251 सांसदों पर। और ये कोई हम हवाई बात नहीं कह रहे हैं, हमारे पास खबर भी मौजूद है। देखिए, नवभारत टाइम्स ने खबर को छापी है, बकायदा वो भी बिग हेडलाइंस में छापी है। लिखा है, लोकसभा के 543 सांसदों में 251 पर आपराधिक मामले, केरल के तो 20 में से 19 MP पर क्रिमिनल केस। तो खबर देखकर ही आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 543 सांसदों में से लगभग 251 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन्हें जनता का हितैषी समझा जाता है। समाज के कल्याण के लिए इन्हें जनता वोट देती है और ये सदन में पहुंचते हैं। लेकिन भोली भाली जनता ये कहां समझ पाती है कि जिन नेताओं को अपराध मुक्त देश करने के लिए वो सदन तक पहुंचा रही है, वो खुद ही एक बड़ा अपराधी है। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। तो फिर ये क्या क्राइम से भारत को बचा पाएंगे? और इतना ही नहीं, देखिए खबर में आगे लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 170 सांसदों पर तो ऐसे गंभीर अपराधों के आरोप है जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है। यह रिपोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट से मिले आंकड़ों पर आधारित है। इसे एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के सामने पेश किया। और अब इस मामले पर सुनवाई के लिए सवाल भी उठाए गए हैं। राज्यों से सूची मांगी गई, तब भी राज्य से कोई सटीक जवाब नहीं आया, ना कोई सटीक सूची निकलकर सामने आई इस मामले को लेकर। तब जाकर यह मामला CJI संजीव खन्ना को सौंपा गया और मांग की गई इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए पीठ का गठन किया जाए। तो आपको बता दें कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए अब तैयार हो गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते हैं तो वो मामले को आगे जरूर बढ़ाएंगे। कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित भी की थी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कोर्ट ने यह साफ कहा था 11 फरवरी को सुनवाई के दौरान
कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता का तो इस दौरान ये भी कहना था, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? फिलहाल इस दौरान ये साफ देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी इस तरह से चुनावी नियमों और चुनावी प्रक्रिया को धूमिल करने के लिए भड़कता नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लेते हुए तल्ख टिप्पणी की है। देखिए, दैनिक भास्कर ने बकायदा कोर्ट का बयान भी छापा है। लिखा है, राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है वो मंत्री कैसे बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर इस तरह से बयान दिया और इतना ही नहीं, इस दौरान लगातार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस तरह के रवैये को लेकर भड़कता भी नजर आया। और साफ साफ कहे तो केवल भड़कता ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लेते हुए जवाब भी तलब किया। फिलहाल आपको बता दें कि 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और आज 27 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से जवाब आया है। कहने को तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जवाब को जल्द से जल्द देना चाहिए था, लेकिन फिर भी लेट लतीफी देखने को मिली जब अगली सुनवाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को जो सुनवाई रखी है, इसी मामले पर 4 मार्च को सुनवाई होनी है, डेट काफी नजदीक आ चुकी है, तब जाकर ये लेट लतीफी खत्म हुई है और केंद्र सरकार ने जवाब देना जरूरी समझा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की ओर से इस मामले पर केवल जवाब ही नहीं बल्कि फैसले को पलटने का मानो आदेश ही दे दिया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट को। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जवाब में केंद्र सरकार ने ऐसी बातें रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ही आदेश दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। खबर भी निकलकर सामने आई है। लिखा है, दोषी सांसदों के चुनाव लड़ने पर ना लगाया जाए आजीवन प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। देखिए, आगे खबर में लिखा भी है, केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कोर्ट से कहा कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाना कठोर होगा। केंद्र सरकार ने इस दौरान मौजूदा कानून की वकालत की और इससे ही आगे जारी रखने की बात कही। शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि याचिका में जो अनुरोध किया गया है वो विधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा संबंधी उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से पूरी तरह से परे है। और इतना ही नहीं, देखिए आगे भी लिखा हुआ है, हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सवाल है कि आजीवन प्रतिबंध लगाना सही होगा या नहीं। ये पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। केंद्र ने कहा कि ये कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार निर्धारित होते हैं। इतना ही नहीं, हलफनामे में यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के व्यापक प्रभाव हैं और वो साफ रूप से संसद की विधायी नीति के अंतर्गत आते हैं। तो देखा आपने, एक बार फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है और साफ साफ ये भी कह दिया है कि फैसला सुनाना या नियम बदलना इस मामले को लेकर संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि आपके, जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार जवाब नहीं भी देती है तो वो सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है, 4 मार्च को सुनवाई होगी। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि केंद्र के इस बर्ताव पर सुप्रीम कोर्ट क्या पलटवार करता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।